आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैंने परमेश्वर के 10 अलग अलग नाम निकाले हैं जिन्हें मैं इस वीकेंड पर सिखाना चाहती हूँ। मेरा मकसद ये है कि एक नाम आपको किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बताता है, तो हम देखते हैं कि तकरीबन सैकड़ों नाम हैं परमेश्वर के जो मुख्यतः इस प्रकार हैं जिनके द्वारा बाइबल में उनका हवाला दिया गया है, पर उनमें से बहुत से कैपिटलाइज्ड किए गए हैं जैसे असल में यही उनका नाम हो। जैसे एक जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है यहोवा एलिवोन, यानी परम प्रधान परमेश्वर। और जब आप उसे देखते हैं तो ये भी कैपिटल में लिखा है, तो बस ये एक बयान ही नहीं है, पर ये कह रहा है कि परमेश्वर बाकी हर चीज से ऊपर है। और इसीलिए जब हम इन नामों का अध्ययन करते हैं, उनकी ओर देखते हैं, तब हम परमेश्वर को और गहराई से जानने लगते हैं, बहुत ही करीब से। और एक पॉइंट जो मैं बताना चाहती हूँ कि कोई भी जो परमेश्वर को जानता है उसके लिए संभव नहीं कि वो उनसे रिश्ता ना जोड़ना चाहे। फिर हमारे पास लोगों की वो श्रेणी भी है जिनका परमेश्वर के साथ एक किस्म का नाता है, मतलब शायद उनका परमेश्वर से एक धार्मिक संबंध हो, जहां वे अवश्य ही परमेश्वर में विश्वास करते हैं। शायद उन्होंने ये भी कहा हो, मैं विश्वास करता हूँ कि मसीह मेरे लिए मरा। शायद ये कोई और भी हो जो क्योंकि वे मसीह में विश्वास करते हैं और स्वर्ग जाएंगे, वे सचमुच परमेश्वर को नहीं जानते। शायद वो बहुत सी अलग बातों को चाहते हों बजाय परमेश्वर के साथ समय बिताने के, क्योंकि वो सचमुच उन्हें नहीं जानते कि वे कितने शानदार और अद्भुत हैं। मैंने एक मसीही के रूप में बहुत से वर्ष बिताए हैं, पर मैं परमेश्वर को केवल रविवार की सुबह वाले हिस्से में आने देती थी, बाकी में नहीं। अब मैं बता दूं, परमेश्वर सचमुच आनंददायी हैं जब हम उनके साथ रहना सीख लेते हैं। तो मैं ये नहीं चाहती कि लोग बस मसीह को ग्रहण करें, पर ये कि लोग उन्हें जाने और बेहतर जाने, ताकि वो सचमुच परमेश्वर के रिश्ते का सचमुच आनंद ले सकें। मैं चाहती हूँ हर कोई परमेश्वर के साथ कंफर्टेबली घूमे। तो ये नाम आप शुरू करेंगे यहावे से, जो बाद में यहोवा बन गया। फिर आपके पास है यहोवा डैश, और परमेश्वर के बहुत से अन्य नाम, और उनमें से हर एक उनके चरित्र के हर एक पहलू की बात करता है या वो उसका वर्णन करते हैं जो परमेश्वर करता है। इसलिए आज हम बात करना चाहते हैं यहोवा एलियान की, जिसका मतलब है परम प्रधान परमेश्वर, जो स्वर्ग का स्वामी है और धरती का, जो हमारे सभी शत्रुओं को हमारे हाथ सौंप देता है। कोई कहे आमीन। उत्पत्ति 14 वचन 14, बाइबल के बिल्कुल शुरू में ही असल में अब्राहम ने परमेश्वर को ये नाम दिया अपने जीवन के खास मकाम पर, जब एक बहुत ही विशेष बात उसके साथ हुई। वचन 14 से सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है। अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, जो एक स्थान है। अब तुरंत ही ये जानना दिलचस्प है कि अब्राहम एक सेना के पीछे गए 318 आदमियों को लेकर। मैं जानती हूं कि वो शत्रु जिसका वो पीछा कर रहे थे, उसके पास 318 से कहीं ज्यादा लोग थे। शायद वो ज्यादा अस्त्र शस्त्रों से लैस हों और ज्यादा व्यवस्थित हों। और परमेश्वर के नामों का दोबारा अध्ययन करने पर जो बात समझ में आई वो है कि ये लोग जो सचमुच जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, वे डरपोक नहीं होते। जब आप सचमुच जान लें कि परमेश्वर कौन है, तो ये हमारे जीवन से डर बिल्कुल उतार देता है और हम अपने शत्रुओं के विरुद्ध खड़े होने लगते हैं। हम आक्रामक होते हैं, निष्क्रिय नहीं। और मैंने आज सुबह ये जाना कि जैसे हमें अपने ही देश में, मुझे पता ही नहीं कि यहाँ आपके क्या मसले हैं। जैसे हमारे यहाँ पर अमेरिका में, ये वो देश है जिसकी स्थापना परमेश्वर के वचन पर ढाली गई, आत्मिक आजादी के मकसद से। जब तक कि परमेश्वर नंबर 1 थे, हर चीज इतनी बढ़िया तरीके से चल रही थी कि हैरानी होती है। और एक बात जो हमारे लिए हो रही थी वो है, हम अपने शत्रु के विरुद्ध ताकतवर हैं। आप बस एक तरह से अमेरिका से पंगा नहीं लेते थे, और वो सब अब बदल गया है। और
वो इसीलिए कि बातों में से ज्यादा परमेश्वर को निकाल दिया गया है, उनका आदर नहीं हो रहा। वहाँ सचमुच एक क्रांति सी है, और शायद यहाँ भी हो, ये पूरे संसार में चल रही है। ये सब लोग जो परमेश्वर से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। परमेश्वर ने ये शुरू किया, वो इस सब के मालिक हैं, ये सब उनका है, और आप बस उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते। ऐसा लगता है कि आज जितना ज्यादा परमेश्वर कई चीजों से निकाल दिए गए हैं, तो उतने ही कम निडर हम हो गए हैं, हम कम बहादुर हो गए हैं। जितना ज्यादा हम इन बातों को झेलते हैं, उतना ही छोटा हम अपनी सेनाओं को करते जा रहे हैं। तो वहाँ एक सचमुच संबंध है, न केवल देशों के लिए पर हमारे लिए भी, एक व्यक्ति के रूप में। परमेश्वर ने आपको डर का आत्मा नहीं दिया, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और दृढ़ मन का आत्मा दिया है। आमीन। और हम कायरता के लिए परमेश्वर द्वारा नहीं बनाए गए, ताकि हर चीज में हम झुक जाएं। यहाँ तक कि जो, जैसा मैंने पहले कहा कि आप में से कितनों की ये समस्या है कि आप लोगों को प्रसन्न करने वाले हैं, जो डर पर आधारित है। हम नहीं चाहते कि लोग हमसे परेशान हों, वो हमसे नाखुश हों, हर कोई हमें पसंद करे। कई बार हमें निडर होने की जरूरत है, और ये कहने की कि मेरे लिए परमेश्वर का अनुग्रह पाना बेहतर होगा बजाय तुम्हारे, और मैं वो करूंगा जो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं करूं, क्योंकि मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं स्वर्ग में अच्छा नाम कमाऊं, और यहाँ बेशक नाम बुरा रहे, यदि यही मेरे लिए होना है। तो वो उनके पीछे गया 318 घरेलू प्रशिक्षित नौकरों को लेकर, वचन 15, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया, और वो सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों और सब बंदियों को लौटा ले आया। तो ये बहुत आसान है। अब्राहम वो वापस ले आया जो शत्रुओं ने चुरा लिया था, जो शत्रुओं ने चुरा लिया था। क्या आपने मुझे सुना? जब हम जाने कि हमारा परमेश्वर कौन है, हम उसे वापस ले सकते हैं जो शत्रु ने चुराया है। ऑलराइट। वचन 17, इसके बाद जब अब्राहम वापस शत्रु की पराजय और उसे घात करके, जी वो जगह मुझे क्षमा करें, मैं ये सभी नाम ठीक से नहीं ले सकती, पता है। कई बार मुझे लोगों से उन्हें कागज पर लिखवाना पड़ा अपने लिए। क्या आप खुश नहीं कि मैं ही केवल वो नहीं हूं जो ये सब कुछ नहीं कर पाती हूं? केवल आप ही एक नहीं। और वे राजा जो उसके साथ थे, जब वो कैदोरला ओमेर और साथी राजाओं को जीतकर लौट आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उनसे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा, जो बाद में यरूशलेम कहलाया, मिल्की सदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। अब वचन 19, और उसने अब्राहम को आशीर्वाद दिया परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। तू धन्य हो। और इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर को कहा जा रहा है यहोवा एलियन, यानी परम प्रधान परमेश्वर, स्वर्ग और धरती का स्वामी, जिसके पीछे यदि हम चलें तो हमें इस योग्य बनाएगा कि हम हर चीज वापस ले सकें जो शत्रुओं ने हमसे चुराई है। कई बार आपको महसूस होता है कि जीवन में आप अल्पसंख्यक हो गए, हर चीज आपके लिए भारी है। जरा सोचिए कि सिर्फ 318 लोगों के साथ एक पूरी सेना का पीछा करना, और देखिए न्यायियों में गिदौन के साथ, जो और भी हैरान करने वाली है। न्यायियों अध्याय 6 वचन 1, तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। तो इजराइल वो नहीं कर रहा था जो परमेश्वर ने उन्हें कहा था। ईमानदारी से कहूं, हर बात हम नहीं करते जो परमेश्वर हमसे कहते हैं। हम स्वयं को ही ठेस पहुंचाते हैं। हम असल में अपने जीवन में शत्रु के लिए दरवाजा खोल देते हैं। स्वयं को परमेश्वर के आगे अर्पित कर दो, शैतान का विरोध करो और वो भागेगा। आपको स्वयं को परमेश्वर को सौंपने की जरूरत है, और ऐसा करने पर हम असल में ऑटोमेटिकली शत्रु का विरोध करते हैं। हम में से कोई परफेक्ट नहीं, और यीशु का धन्यवाद जब हम ऐसे नहीं होते। पर गलती करने और गलत काम करने में अंतर है।
जब आपको ज्ञान ना हो, अलग स्तर है। जब आपको ज्ञान हो और आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप ये जानते हैं ये गलत है, आप पर उसे करते जाते हैं, ये सोचते हुए कि आप उससे पार पा लेंगे। पर उनके महान प्रेम दया के कारण परमेश्वर को हमसे निपटना पड़ता है, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते तो वो सचमुच हमसे प्रेम नहीं कर रहे। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को सड़क पर भागने देगा और स्वयं को मारने देगा और उन्हें सुधारेगा नहीं, तो निश्चय ही वे उनसे प्रेम नहीं करता होगा। इसलिए परमेश्वर उसे दंडित करते हैं जिससे वो प्रेम करते हैं, जिनमें वे आनंदित होते हैं। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जिन्हें वे निर्भय होकर कोमलता से प्यार करते हैं, जिन्हें वे उनकी गलतियां बताते हैं। मुझे याद है, मैं ये सोचती थी कि प्रभु मेरे ख्याल से मुझे कुछ ज्यादा ही प्यार कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि दिन में 20 बार मैं देख रही हूँ कि मुझ में ही कुछ गलती है, इसलिए उन्होंने स्वयं को संकट में डाल दिया। पर परमेश्वर हमेशा किसी को तैयार करते हैं जिसे वे चाहते हैं कि वो अपने लोगों को छुटकारा देने के संदर्भ में काम करे। जाहिर है वे हमारे लिए यीशु के जरिए छुटकारा लाते हैं, पर वे हमारी मदद के लिए लोगों को भेजते हैं ताकि हमें हमारी मूर्खता और बेकारगी से बाहर निकालें, और वे हमें उस चौड़े मार्ग से हटाकर तंग मार्ग पर ले आते हैं। परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे कुछ लोगों का इस्तेमाल किया, आज भी कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने एक गिदोन नाम के मनुष्य को ढूंढा और उन्होंने उसे वचन 12 में कहा, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा गिदोन को, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। अब आप देखेंगे कि यहोवा ने गिदोन को एक अलग ही रूप में देखा, जिस रूप में स्वयं गिदोन ने भी नहीं देखा था। अक्सर यही मामला होता है। यदि हम में से कोई देख सके कि परमेश्वर हमें कैसे देखते हैं और हम क्या करने में सक्षम हैं, आप में से ज्यादातर को यह अंदाजा भी नहीं कि आप क्या करने में सक्षम हैं। शायद आप समझ ना पाएं कि मेरे लिए ये करना मूर्खता थी जो आज मैं कर रही हूँ, क्योंकि पूरी सच्चाई और ईमानदारी से मुझ में वो करने की क्षमता नहीं है। मेरे पास इसे करने की शिक्षा भी नहीं, ना ही बुद्धिमता। फिर भी जब आप स्वयं को परमेश्वर के साथ उनके आवरण में ढांप लेते हैं, या मुझे कहना चाहिए खुद को आप पर ओढ़ा लेते हैं, ये वो नहीं होता जो हम करते हैं। हम ये करते हैं तो परमेश्वर हमसे कहीं ज्यादा संभावना देखते हैं उससे जो आपको दिखता है। आप उसे कहीं ज्यादा कमाल के होते हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं, और शैतान को ये बहुत पसंद आएगा कि आप बैठकर ये सोचते रहें कि आप नहीं हैं, आप क्या नहीं करते, क्या नहीं कर सकते, आपके पास क्या नहीं। पर परमेश्वर चाहते हैं कि आप स्वयं को उस रूप में देखें और उस पर विश्वास करना सीखें जो उनका वचन आपके लिए कहता है। हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। और गिदोन ने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा मेरे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखे ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमें मिस्र से नहीं छुड़ा लाया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमें त्याग दिया और मिधानियों के हाथ कर दिया। अब ये कितनी पीड़ादायी प्रतिक्रिया है, क्योंकि उस पॉइंट पर वो थोड़ा रोंदू था। ये ऐसा लग रहा था जैसे, हे प्रभु, मैं शूरवीर सूरमा नहीं हूँ, आपने गलत आदमी को चुना। मैं कौन हूँ, आप मुझे किस लिए चाहते हो। ओ नहीं प्रभु, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है, आपको गलत आदमी मिला है। चलिए भी, चलिए भी। और फिर परमेश्वर, यदि आप सचमुच हमारे साथ हैं तो फिर हमें ये समस्याएं क्यों हो रही हैं, आप चमत्कार क्यों नहीं कर रहे। चलिए भी। खासकर इसलिए कि परमेश्वर नहीं चाहते कि वे आएं और हमें हर उस चीज से छुटकारा दिलाएं हमारे बिना कुछ किए। वे चाहेंगे कि हम कुछ चीजों के विरुद्ध खड़े हों और कहें, यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे विरुद्ध कौन हो सकता है, मैं क्यों किसी से डरूं। पता है, हम कहीं यूं ही बैठे नहीं कह सकते, प्रभु एक चमत्कार चाहिए, हमें एक चमत्कार दे, चमत्कार दे, चमत्कार दे। मैंने एक संदेश दिया था जो कहलाता है रोल अवे द स्टोन, और मुझे वो बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने 4-5 साल पहले ये गौर किया कि जब यीशु लाजर की कब्र पर गए, जो पहले से ही काफी देर से मरा हुआ था, उससे दुर्गंध आ रही थी। ये पहले से जानते हुए कि वो उसे मुर्दों में से जिलाने वाले हैं, वो उस कब्र तक चल कर गए, पर उन्होंने लोगों से कहा पत्थर को हटा दो। और अब अगर वो एक मुर्दा आदमी को जिलाने की तैयारी कर रहे थे
तो उन्हें लोगों की जरूरत क्यों पड़ी कि पत्थर को एक और लुढ़काएं? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम वो करें जो हम कर सकते हैं, और फिर वे हमेशा करेंगे जो हम नहीं कर सकते थे। आप में से कुछ को अपने जीवन में पत्थर लुढ़काने की जरूरत है, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप मसीह की पुनरुत्थान शक्ति देखेंगे, वो भाग करते हुए जो आप नहीं कर सकते। आप कहेंगे ये पत्थर कौन से हैं? उन लोगों को क्षमा करने की कोशिश कीजिए जिनसे आप नाराज हैं। ये बहुत कठिन है, मुझे बस परमेश्वर की जरूरत है कि वो मेरे शत्रुओं से छुटकारा दिलाए। हम परमेश्वर की सेना में सिपाही हैं, पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेकित, उनकी सामर्थ्य से भरे हुए, और हमारे लिए समय आ गया है कि हम खड़े हों और उसकी तरह कार्य करें। सिर्फ चर्च में ही नहीं, जब हमारे पास मंच पर एक चीयर लीडर हो जो हमारा उत्साह बढ़ा रहा हो। आपको ये अपने घर पर करने की जरूरत है। सुबह उठते हैं और शैतान कहता है तुम बेकार हो, तुम्हारा दिन बेकार जाएगा। आप कहिए तुम झूठे हो, ये मेरे जीवन का सबसे उत्तम दिन होने वाला है। तो गिदोन से उस बातचीत के बाद परमेश्वर ने हार नहीं मानी। प्रभु उसकी ओर मुड़े, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, वचन 14 में, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनस्से में सबसे कंगाल है। फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। क्या ये दुख की बात नहीं? ये बस हार नहीं मान रहा। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। फिर गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा। और परमेश्वर ने ऐसा ही किया। उन्होंने अंत में एक चिन्ह दिया। इसलिए हम बात करते हैं गिदोन के भगौड़ों के बारे में। कई बार परमेश्वर हमें कन्फर्मेशन देते हैं, धन्य हैं वे जो विश्वास करते हैं और उन्होंने देखा नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमें इतनी अच्छी तरह जाने कि हमें इसका सबूत पाने की जरूरत नहीं कि वे वहां हैं, चिन्हों की जरूरत ना पड़े। बाहरी बातें होती हैं। यदि आपने 5 साल में परमेश्वर से कुछ सुना नहीं तो बस वो ही करते रहे जो अंतिम बात आपने सुनी थी। और परमेश्वर जानते हैं कि स्वयं को कैसे प्रकट करना है। आमीन। मुझे पता है ये कठिन है क्योंकि परमेश्वर अदृश्य हैं, वे देखे नहीं जा सकते। हमें उनके कार्य करने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि वे कार्य करें। कई बार हम इंतजार कर रहे होते हैं इन महान बातों के लिए, पर हम उन्हें होता नहीं देखते। और हमें सचमुच अपने जीवन में छोटी छोटी बातों की ओर देखने की जरूरत है जो हमारे विश्वास को इस स्तर तक पहुंचाएंगी कि कोई भी हमें यकीन नहीं दिला सकेगा कभी भी कि परमेश्वर सही समय पर बड़ी बातें नहीं करने वाले। हर कोई ये जान ले कि हर दिन परमेश्वर हमारे जीवन में हमें कुछ दिखाते हैं, यदि हम बस पहचानना और देखना सीख लें। आमीन। इसलिए बंद करना होगा उसकी ओर देखना जो हमारा नहीं है और उसकी ओर देखना जो हमारे पास है। मैं फिर से कहना चाहूंगी, उसकी ओर देखना बंद करो जो आपके पास नहीं है, और वो देखो जो आपके पास है। न्याय 6 वचन 34। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका। तब अबीएज़री उसको सुनने के लिए इकट्ठा हुए। इसलिए परमेश्वर ने गिदोन को कुछ करने को भेजा जो असंभव था। तब ये संभव हुआ जब परम प्रधान परमेश्वर, जो धरती और आकाश का स्वामी है, उसने गिदोन को अपने आवरण से ढांका। मैं आपको बता दूं, बहुत बार इससे पहले मैं यहाँ आती हूँ, मैं बस परमेश्वर से मांगती हूँ कि वो अपना आवरण मुझ पर ढांपें और मुझे बाहर आने के काबिल बनाएं। मैं वो करूं जो वो चाहते हैं कि मैं करूं। और यदि आप परमेश्वर पर और ज्यादा भरोसा करना सीख लें तो ये आश्चर्यजनक है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं और आपको ये पता भी नहीं कि आप क्या कुछ करते हैं, सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर आपके साथ हैं। और मैंने गिदोन के बारे में सोचा जो इतना उत्साहवर्धक था। परमेश्वर ने गिदोन को स्वयं से ढांपा, वो हम में रहते हैं। मैंने कहा, मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं उन्हें अंदर रखूं बजाय अपने ऊपर रखने के। वो पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं पर आए, पर हमने
उन्हें अपने अंदर डाला है, वो आ जा नहीं रहे, वो यहाँ हैं रहने के लिए। वो हैं यहोवा एलिवोन। समूएल 1:14-6 में ये शास्त्र वचन मुझे बहुत पसंद है। परमेश्वर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बहुतों द्वारा बचाया गया या कुछ द्वारा। एक छोटी सी कहानी सुनिए। हमारी मिनिस्ट्री के बहुत ही शुरुआती दिनों में जब मैं सेंट लुइस में चारों ओर सभाएं कर रही थी, पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर रहकर, तब तक डेव ने अपनी फुल टाइम नौकरी छोड़ दी थी और परमेश्वर को स्वयं को प्रकट करना ही था। न केवल हमें मिनिस्ट्री के खर्चों के लिए पैसे देने होते, पर हमारी पूरी तनख्वाह जिसकी हमें ज़रूरत है उससे निकल कर आती, इसलिए हम ये मीटिंगें करते। और आप इस हद तक आ जाते हैं कि आप जहां एक विशेष राशि गिन सकते हैं हर एक मीटिंग से कि आपके खर्चे क्या हैं, और आप उन सब बातों पर निर्भर करने लगते हैं जिन्हें आप देखते हैं, बजाय परमेश्वर के। इसलिए एक सुबह हमें बर्फानी तूफान मिला जब मैं सुबह की सभा करने को गई। मेरे ख्याल से ये बृहस्पतिवार था और शायद वहाँ 10-12 लोग ही थे और मैं सारा समय प्रचार करने की कोशिश कर रही थी। मुझे चिंता हो रही थी, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। और मैंने अपने हृदय में वो शास्त्र वचन सुना। ईमानदारी से कहूँ, मुझे सचमुच ये पता भी नहीं कि उस समय वो वचन वहाँ था, पर मैंने बस वो सुना। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ कितने लोग हैं, मैं दोनों ही तरह से आपका उद्धार कर सकती हूँ। तो उस दिन वहाँ एक धनवान औरत थी जिसका पति स्पोर्ट इंडस्ट्री में एक बहुत ही प्रसिद्ध हस्ती था और वो हमेशा नहीं आती थी। वो वहाँ उस दिन आई थी और उसने एक चेक डाला जो बहुत उदार था। उसने सभी लोगों से ज्यादा भरपाई कर डाली। यदि 100 लोग भी वहाँ होते तो इतना चंदा इकट्ठा ना होता। परमेश्वर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने कुछ लोगों का उद्धार किया या बहुतों का, जब तक कि हमारी आंखें परमेश्वर पर हों। यहाँ जॉयस मायर मिनिस्ट्री में हम प्रार्थना को बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि मैं सचमुच इस पर विश्वास करती हूँ कि हमारे जीवन में हर असफलता प्रार्थना की असफलता है। मैंने बहुत से महान आदमियों और महिलाओं को ये सिखाते हुए सुना है, इसलिए मैं बस उसे ही ले रही हूँ जो उन्होंने कहा। मैं इस पर विश्वास भी करती हूँ। हमारे पास वो नहीं क्योंकि हमने वो मांगा नहीं है। हमें आपके लिए प्रार्थना करना बहुत ही पसंद है। हम आशा और प्रार्थना करते हैं कि आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें। आज प्रार्थना का एक खास दिन है जहां हमने लोगों को अपनी प्रार्थना अनुरोध भेजने का न्योता दिया है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें इसकी जरूरत है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा है, हमारे पास है और मुझे ये जॉयस मायर मिनिस्ट्री के बारे में बहुत पसंद है। हमारे पास लोगों की टीमें हैं जो हर समय प्रार्थना में लीन हैं। बिल्कुल। पर साल में एक बार हम प्रार्थनाओं का जश्न मनाते हैं और मेरे ख्याल से ये उतना ही ज्यादा अवसर है अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करने का और साथ जी ही परमेश्वर का धन्यवाद करने का और उस चीज का जश्न मनाने का। पर हमारे पास जी। ढेरों ढेरों प्रार्थनाओं का अनुरोध है। बहुत से मेल्स पर हैं, ऑनलाइन लोग भी अपने प्रार्थना का अनुरोध भेजते हैं। और अगर इस दिन के लिए उन्होंने पहले से ही अपनी प्रार्थना का अनुरोध नहीं भेजा, वो इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं यदि चाहें तो। बेशक jmmindia.org पर वहाँ अपने प्रार्थना का अनुरोध डालें। हमारे सभी डिपार्टमेंट आज समय निकालेंगे और इकट्ठे मिलकर प्रार्थना करेंगे इन सब अनुरोधों पर और परमेश्वर हमारा साथ हमारी देंगे। प्रार्थना करने का तरीका ढोल पीटने जैसा नहीं है। मैं इस पर गर्व करती हूँ। हम इस बॉक्स पर ही प्रार्थना नहीं करते, बल्कि बॉक्स में से हर एक प्रार्थना पढ़ी जाती है, खास तरह से की जाती है। और फिर जब आपके पास प्रार्थना का अनुरोध आता है तो ये 30 दिन तक हम्म। इस प्रार्थना कक्ष में रहता है, अभिषेक से ढका हुआ। तो मैं विश्वास करती हूँ कि प्रार्थना ही कुंजी है हमारी सफलताओं की। बिल्कुल, और इसीलिए हम वो करते हैं जो हम करते हैं और इसीलिए हमारे पास ढेरों कहानियां हैं जी लोगों को कहने के लिए। मुझे कोई अंदाजा बिल्कुल। नहीं था कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं जी जब तक कि मैंने वो दरवाजा नहीं खोला और फिर मैंने उन्हें देखा अद्भुत चीजें करते। ये हुआ लोगों की आर्थिक स्थिति में, उनके स्वास्थ्य में, ये उस हर क्षेत्र में होगा जिसके लिए आज हम प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, जैसा मैंने कहा, यदि आपका कोई विशेष अनुरोध है और आपने उसे नहीं भेजा,
केवल एक ही तरीका जिसके द्वारा आप समय पर हम तक पहुंच सकते हैं। हालांकि आपका स्वागत है। यदि आप किसी और समय से भेजना चाहें तो भी, ऑनलाइन भेजना चाहें तो भी, हम उत्साहित हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए और आज का हमारा ऑफर बताने के लिए भी। हे पिता, हम आपके पास आते हैं यीशु के नाम पर और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम लोगों की मदद कर सकें प्रार्थना के सामर्थ्य द्वारा, कि जब हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं हम पिता को ये पेश कर रहे हैं जो सब आप हैं, बल्कि वो नहीं जो हम हैं। और हम आभारी हैं प्रभु, हालांकि हम संपूर्ण नहीं। यदि हम निडरता से आपके सिंहासन पर आते हैं, आप हमारी इन ज़रूरतों को पूरा करेंगे या हमारी सब गलतियों के बारे में आप याद नहीं कराएंगे। हे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये ज़रूरतें जो भी हों, आर्थिक, शारीरिक, आत्मिक, प्रभु हम जानते हैं कि आप हर एक की डिटेल देख रहे हैं और हम इसे आप तक ऊपर उठाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिनिस्ट्री में हमारे सब मित्रों और सहयोगियों को आशीष देने के लिए। यीशु, आप ही हमें चंगाई दे सकते हैं, यीशु के नाम पर, आमीन। आमीन। आप हमारे संपर्क में रहें। आप भी क्यों नहीं आज सबके लिए प्रार्थना करते? आपके हाथ में प्रार्थना का अनुरोध होना जरूरी नहीं। बस कहें, हे प्रभु, मैं जॉयस मायर मिनिस्ट्री में शामिल होने वाला हूँ। आज उनके सभी पार्टनर्स के लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।